वो जो समिति ने बनाया, सभी को सभी प्रस्थान सभी को ओम नारायण शुभ विजया दशमी का स्वागत शुभकामनाएं। सभी को धर्म बुद्धि देश बुद्धि उत्तर वर्धित हो जाए। मेरा मित्रों, जिस कारण में हम सब एकत्र हुए, जिस कारण में हमारा ये सौभाग्य मिला, वो है सर्वजनप्रिय परमादरणीय वंदनीय श्रोत्रियो ब्रह्मलीन परम भागवत मेरा मित्र, हमारा आश्रम का ही सन्यासी शिष्य और सन्यासी ब्रह्मलीन परमहंस गीता शास्त्र श्रीमद स्वामी देवानंद सरस्वती महाराज जी का अन्यतम प्रिय शिष्य महंत श्रीमंत श्रीमद स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी महाराज को उनको बाल में भी मेरा हार्दिक अभिनंदन प्रणाम। ओम नमः नारायण। हम सब जानकर यार सुना है बार बार गीता में, जो आत्मा अविनाशी विनाश रहित आत्मा शाश्वत सनातन आत्मा का मृत्यु होता ही नहीं। फिर भी उनका पंचभौतिक स्थूल शरीर का पंचभूत विलिप्त हो गया, परंतु उन्होंने रहते हुए जो आनंद, जो सुंदर संगठन उन्होंने बनाया, इस स्थान को, ऊर्जा को, सनातन धर्म को ऊर्जा को बढ़ाने के लिए केवल एक ही स्थान पे नहीं, एकाधिक स्थान पे उन्होंने आश्रम संस्था मठ बनाया। उनको दिव्य तेज और तपशक्ति के कारण ही हम सबको ये सौभाग्य मिला। महाराज जी से एकदम जो महापुरुष का लक्षण होता है, बाल स्वभाव समामात्र भाव उन्माद पिशाच दिव्य स्वभाव, ये पंच भाव उनका हृदय में, उनका व्यवहार में मिला बहुत सुंदर ढंग से। शरीर संत शरीर फिर भी मातृ साधन करते हुए मातृभाव भी उनका व्यवहार में परिलक्षित हुआ है। सब इतना ढंग से प्रेम से शासन भी और सौहार्द भी, अनुशासन जो माने वो शिष्य बने, अनुशासन में कठोर, मृदुली कुसुमादपि, दो ही भाव, कमलवत पुष्पवत, पुष्पवत कमल और वज्राद विकटलानी मृदुली कुसुमादपि, दोनों स्वभाव उनका हृदय में था। उनको व्यवहार में बहुत कठिनाई परिस्थिति हुआ था बोलागिरी में। ये जानकर है मेरा और एक राजपुरी जी महाराज जी की जमाना यहाँ पे, तो वही अवस्था में बोलागिरी आश्रम का गली शून्य गली में मेरे को स्थापित करने के लिए बहुत सारे समस्या का सम्मुखीन हुआ उन्होंने। और एक ही बात कहा, गुरु भाई आप चिंता मत कीजिए महाराज जी, आप सत्य का पुजारी हो आए, इसलिए सत्य का जय तब होगा। बहुत सारे बाधा विपत्तियों हट जाएगा। ये शिक्षा, नैतिक शिक्षा उनका व्यवहार से उन्होंने दिया था।
परिस्थिति आ जाए तुम डरो मत। अगर संकल्प शुद्ध हो जाए, शुद्ध है तो, और शपथ प्रतिज्ञा में जो दृढ़ हो रहा है, जग में सारे सिद्धियां उनके हाथ में आएगा ही आएगा। अभी केवल देहो उनका नाशमान देहो, नश्वर देहो उन्होंने त्याग की, परंतु उनका कर्मधारा, उनका सच्चिंतन, सत्संकल्प, जो संकल्प उन्होंने मन में लिया था, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए आप सभी जिस प्रकार ये पुण्य तिथि में इकट्ठा हुआ है, इसी प्रकार सदैव आप सब जागरूक होकर के एक दूसरे को सब कंधा में कंधा मिला के हाथ में हाथ मिलाते हुए संघ शक्ति करो जुगे इस बातों को रक्षण के लिए आगामी दिन में आप सभी इसी स्थान को संरक्षण के लिए, ये तो बहुत पुराना प्राचीन शिव मंदिर था, कोई महात्मा कोई पीढ़ी आए थे, तपस्या भी किया, सब कुछ तपस्या का तपस्वी का ही है, बहुत सुंदर तपस्वी मेरा आदरणीय वंदनीय भोलागिरी आश्रम का वर्तमान कर्म संचालक कुशल महाराज जी ने आया, सभी उनके पास सभी विश्वरूपानंद गिरी ने बार मेरे को बोला कि गुरु जी ये स्थान पे एकदम पूरा तपस्या का स्थान है, माई का मंदिर तो वो हुआ है, इसमें हीरावतार एक सुंदर भाव गंभीर जो स्थान है, हम आशा करूंगा कि विश्वरूपानंद जी भी दो चार शब्द बोले मां का पुष्प लेने के लिए। तो ये स्थान पे अभी हम लोग चाहता, देखो महाजनगत पंथा स्वयं पंथा, महाज्ञानी महाजन का आचरण ही हम लोग को करने पड़ेगा उसमें। इसलिए इस स्थान पे ये पुण्य तिथि पहली बार जो हुआ है, इस प्रकार हर साल में ही आप लोग पुण्य तिथि बनाते चले, सबको एकत्रित होते हुए इस प्रकार भागवत कथा बहुत भाग से होता है, बहुत सुंदर ढंग से हमारा